रामू ने सोचा, मैंने किसी और का सपना पूरा किया, अब अपना सपना पूरा करूंगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, खेती को नए तरीके से करने का फैसला किया। लोग हंसे, अरे रामू, पढ़ा लिखा तो है नहीं, नई खेती करेगा। लेकिन इस बार रामू चुप नहीं रहा। उसने पास के शहर जाकर कृषि विभाग से जानकारी ली, सरकारी योजनाओं के बारे में सीखा, मोबाइल चलाना सीखा। धीरे धीरे उसने अपनी बंजर जमीन पर ड्रिप सिंचाई लगवाई, नई तकनीक अपनाई। पहली फसल औसत रही, दूसरी फसल बेहतर हुई, तीसरी फसल ने कमाल कर दिया। रामू की सब्जियां शहर की मंडी में सबसे ज्यादा दाम में बिकने लगीं। उसकी जैविक, ऑर्गेनिक खेती की चर्चा होने लगी। एक दिन जिला अधिकारी खुद उसके खेत देखने आए। मीडिया भी पहुंच गई। वही रामू, जो कभी तानों का शिकार था, आज प्रेरणादायक किसान बन चुका था। उसे राज्य स्तर पर सम्मान मिला। एक बड़ी कंपनी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया। रामू अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो एग्री उद्यमी बन चुका था। उसने गांव के 20 बेरोजगार युवाओं को काम दिया। गांव बदलने लगा। पक्की सड़क बनी, बिजली आई, स्कूल की मरम्मत हुई। लोग अब कहते थे, देखो, यही है असली सफलता। सीमा की नौकरी अभी भी निलंबित थी। वो शहर में अकेली थी। एक दिन टीवी पर उसने खबर देखी, गरीब किसान बना राज्य का सफल एग्री उद्यमी। स्क्रीन पर रामू था, साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरी मुस्कान। सीमा की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, जिस इंसान को उसने छोटा समझा, वो असल में बहुत बड़ा था। कुछ महीनों बाद एक सरकारी कार्यक्रम में सीमा और रामू आमने सामने खड़े थे। इस बार सीमा की नजरें झुकी थीं। रामू की नजरों में अब दर्द नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान था। सीमा ने धीरे से कहा, तुम जीत गए रामू। रामू मुस्कुराया, मैं किसी से नहीं जीता, मैं बस खुद से हारना बंद कर दिया। रामू ने मंच से कहा, जब कोई आपको छोड़ दे, तो खुद को मत छोड़िए। जब कोई आपको छोटा समझे, तो अपनी सोच बड़ी कर लीजिए। और याद रखिए, सफलता बदला लेने का जरिया नहीं, खुद को साबित करने का तरीका है। तालियां गूंज उठीं। सीमा भीड़ में खड़ी थी, आंखों में पछतावा और सम्मान दोनों। रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस बार उसे किसी को दिखाना नहीं था, उसे बस आगे बढ़ना था।